बीती हुई बातों का स्मरण ना करो, ना भूतकाल की बातों पर सोच विचार करो। देखो, मैं एक नया काम करूंगा, वह अभी प्रकट होगा। क्या तुम उसे अनजान ही बने रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। वन पशु, हाँ, गिदड़ और शुतुरमुर्ग भी मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल दिया तथा मरुभूमि में नदियां बहाई हैं। जिस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, वह मेरा गुणानुवाद करेगी। प्यासा है वह आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्रभु यीशु देता है, सबके लिए देता है। हमारे विश्वास का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यीशु का क्रूस का मृत्यु, उसका पुनरुत्थान और उसका स्वर्गारोहण और उसका वापस आने का प्रॉमिस। आमीन, हालेलुया। और इस चार विषय, कई लोगों को क्रूस का मृत्यु पर विश्वास है, पुनरुत्थान पर नहीं है। कई लोगों को पुनरुत्थान पर भी विश्वास है, स्वर्गारोहण पर विश्वास नहीं है। कई लोगों को उतना भी विश्वास है, लेकिन वापस वो आने वाला उस पर विश्वास नहीं है। बोलता है बहुत लंबा चौड़ा, उससे नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलता और सिखाता है, सीखते हैं, विश्वास में बदलता नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज हम कुछ ऐसे शब्द को देखेंगे जल्दी से। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 उसका पहले वाक्य से हम लोग पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यीशु ने तिबरियास झील के किनारे फिर से अपने आप को चेलों पर प्रकट किया और उसने इस प्रकार प्रकट किया। शिमोन पतरस और तोमा जो दिदिमुस कहलाता है, और गलील की काना का नतनएल और जेब्दी के पुत्र और यीशु के चेलों में से अन्य दो इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। वे जाकर नाव पर चढ़ गए और उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह का मुलाकात शिष्यों के साथ में, शिष्यों के साथ यीशु मसीह 40 दिन तक मिलता रहा। कब? पुनरुत्थान के बाद। हर रोज मिलते थे, लेकिन सब कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है। यूहन्ना ने बोला इतना तक इसलिए मिला कि तुम लोग विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। और बहुत बातें नहीं लिखा है, बाकी हिस्ट्री की किताब में मिलेगा, लेकिन वो सब हम लोग को लेना नहीं है, केवल बाइबल का ही वचन लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तो चेले लोग पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह को देखा कोठरी के अंदर में, ऊपरी कोठरी में। मगदले ने मरियम देखा, कैफा देखा, क्लियोपास देखा और उसका साथी देखा। इम्माउस जाने के समय में यीशु को देखा। अब यहाँ पर 7 चेलों के सामने यीशु मसीह एक साथ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। इसके एक विशेषता है, इस सब्जेक्ट में यीशु मसीह चमत्कार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान के बाद चमत्कार ये पहले बार हो रहा है। यीशु मसीह जब जिंदा था तो बहुत चमत्कार किया है ना। मरने के बाद उनका पावर कम नहीं हुआ, वो दिखाने के लिए इधर देखना पड़ेगा। वो मृत्यु के बाद चमत्कार करने वाला प्रभु है। चेलों को दिखाया। कब दिखाया? चेलों को क्या करना चाहिए था? यीशु का साथ में चलना चाहिए था, लेकिन एक गड़बड़ी इधर चेले लोग किया। उसका थोड़ा अच्छा से प्रभु समझा भी रहा है। हम लोग इसलिए ये वचन को देखेंगे थोड़ा से ध्यान से। तिबरियास झील के किनारे, तिबरियास झील कौन सा झील है? कोई बोल सकता है? गलील का झील सुना हुआ है क्या? आप लोग के हाथ में बाइबल नहीं है, खोलता नहीं है क्या? सील है, ऐसा नहीं कि
पिता के हाथ में 7 मोहर से मारा हुआ। मोहर नहीं ना उसमें, खोलते रहिए, अच्छा रहेगा। उसी में तो ज़िंदगी है, क्योंकि अपना पर्सनल बाइबल होना चाहिए और उसमें देखना है, उसमें अभिषेक अलग है। यही बाइबल हम लोग घर में भी जो पढ़ता है वही बाइबल होना चाहिए। तिबिरियास का झील का मतलब गलील का झील, सुना है? गलील सागर, गलील का झील, वही है। गलील का झील के पास चेले वहाँ पर थे। यीशु मसीह भी उसके सामने उनके साथ चले आया। सभी बातों को आगे निकलने वाला व्यक्ति है कौन? पतरस। हर चीज में वो आगे है। पतरस बैठ करके बोल रहा है, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उसको काहे के लिए यीशु मसीह बुलाया? मनुष्यों को पकड़ने। मनुष्यों को पकड़ने के लिए। देखिए, मैंने पहले इस संदेश के बीच में बोला है, कोई खेती बाड़ी करो, दुकान खोलो, वो सब करके जो करना है यीशु के लिए जिना तो प्रतिफल मिल जाएगा। लेकिन एक सिक्का का 2 पहलू है, मतलब 2 साइड होता है। किसी को बुलाहट पूरा जीवन समर्पण करने के लिए ही है, हालेलुया। उसको भी समझना है। आप ये परमेश्वर का दर्शन समझने का विषय है। किसी के लिए क्या होता है? पूरा जीवन समर्पण करना, कोई काम नहीं करना है। जैसे मेरा है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं म्यूजिक बनाता हूँ, मैं प्रोफेशनल सिखा हुआ है। ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो एडिटिंग, ऑडियो मिक्सिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग और टोटल जो मीडिया का काम हम सिखा हुआ है। यदि हम इसके साथ में कुछ पैसा कमाने के चक्कर में और भी कुछ काम करेगा तो मैं तो लाख रुपया कमा सकता था। यदि इसके साथ में भी प्रभु का सेवा में भी करेंगे मुझे पैसा मिल जाएगा। इवन हमारा यूट्यूब में जो चैनल है, मोनेटाइजेशन के लिए हम दिया हुआ नहीं है। मोनेटाइजेशन समझ रहा है क्या? पैसा कमा सकता है यूट्यूब से, वो हम नहीं किया हुआ, इसलिए हमारा यूट्यूब कम चलता है। जिसने प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए देता है उसके ज़्यादा चलाएगा यूट्यूब, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा ज़्यादा। किसी ने बोला है कि पास्टर साहब आपका तो यूट्यूब में सर्च में नहीं आ रहा है, इसलिए कि आप मोनेटाइजेशन के लिए दिया हुआ नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। क्या करें, हम सुसमाचार कोई 1 रुपया में भी नहीं बेचेगा, हमने तो निर्णय करके निकला हुआ है, इसलिए यूट्यूब से भी हम पैसा नहीं कमा सकते। आमीन। मुझे कोई जरूरत नहीं, प्रभु का सेवा फ्री है। आमीन। यूट्यूब हमको क्या देगा? हालेलुया, हालेलुया। मुझे उपदेश दिया था काफी लोग, जिस वक्त हम इंडस्ट्री छोड़ के आया, मेरे पीछे पीछे किया कई ऐसे म्यूजिक मेकर्स। मैं बोले कि अरे हम नहीं काम करेंगे, हम यीशु मसीह को ले लिया, पा लिया, हम जा रहे हैं उसका सेवा। बोले उसमें क्या दिक्कत है, हम लोग भी तो कर रहे हैं, हम भी तो पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक काम भी हम लोग करते हैं और ये काम भी कर रहे हैं, रोटी कपड़ा सब चल रहा है ना। बोले कि ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन हम नहीं कर सकते, हम छोड़ दिया। नहीं, ऐसे करके कई बार मेरे घर पर गाड़ी लेके आया। बेसिकली गिटार बजाता था, गिटारिस्ट प्रोफेशनली, तो मैं म्यूजिक कंपोज करता था, तो उसमें कुछ क्वालिटीज था हमारा, इसलिए मेरे पीछे किया था। तो मैंने बोला कि नहीं, हम नहीं कर सकते। और उसके बाद एक दिन एक पास्टर साहब हमसे बोला, आप सेवकाइयों के लिए जाता है, मेरा अपना सिस्टम है, ये सब अंग्रेजी का नहीं है, बार बार बोलते हैं इसलिए समझाना जरूरी है, आजकल गलत सोचते हैं। कुछ भी अंग्रेजी का नहीं, विश्वासी का दान है, वो भी NRI का नहीं है, उत्तर भारत के लोगों का है। हालेलुया, हिम्मत है जी, हिम्मत है। जहाँ कोता ना वही से ही हम पानी निकालेंगे। आमीन। हमको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, यही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो पास हमको बोला, ये सारे सामान सब लेके आकर के किसी जगह वर्शिप के लिए जा रहा है, आपको पैसा लेना है लोगों से, आप नहीं तो लोग आपको मूर्ख बनाएगा, आपको लेके आकर सेवकाई करेगा, 5 पैसा भी नहीं देगा, आप कुछ पूछते नहीं है, आपको कुछ पैसा नहीं चाहिए, ऐसे करके वो आपको छोड़ देगा, लेकिन वो मोटा धन कमाता है। मैंने उनको बोला कि प्रभु का दास, मुझे लूटे बर्बाद कर दे, हम पैसा नहीं लेता है, नहीं लेने के मुझे बिचारे, मेरे की जरूरत नहीं है, तब तो मेरा सेवकाई खत्म हो जाएगा। कम से कम 15 साल पहले की बात है, उसने बोला कि आपको कम से कम एक सेवकाई का 15,000 रुपीज डिमांड करना है, तभी आएंगे करके बोलना। सारा सिस्टम भी तो आपके पास है। मैंने तो यहाँ से सुना, यहाँ से छोड़ दिया। इसी तरह सेवकाई के अंदर में इतने सारे प्रलोभन हैं, प्रलोभन हमारे पास नहीं आता, बोलते रहता है लोग। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर भी हम दूसरा काम के लिए नहीं जा सकते हैं, इस काम से नहीं कमा सकते हैं, अपने से दूसरा एक काम करके भी हम, मैं जहाँ पर आज पटना में हूँ, मैं परमेश्वर का सेवा करते हुए एक बिजनेस जस्ट स्टार्ट करेंगे तो मुझे लाखों का बिजनेस हम पटना में कर सकता है। कहीं अपॉर्चुनिटी आया बिजनेस खोलने के लिए पटना में, बुद्धि अच्छा है, चलेगा। परमेश्वर का वचन भी सीखने के बाद थोड़ा बुद्धि अच्छा होता है ना, कैसे लोगों को हैंडल करना सीख जाता है। लेकिन हमने नहीं गया है अपॉर्चुनिटी से। यहाँ पर देखो एक सुपर प्लेस है, टूलेट लिखा हुआ, यहाँ बोलेंगे तो वो शॉप हमारे हो जाएगा, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया।
क्योंकि यदि हम वहाँ जाएंगे तो प्रभु का सेवा अंध हो जाएगा, मेरा अभिषेक चला जाएगा। मैं इसको इसलिए बोला है आप लोगों को कि कुछ लोगों को कंप्लीट जीवन का भी बुलाहट होता है, कुछ लोगों को वो बुलाहट नहीं है। एक विश्वासी का बुलाहट क्या है? चर्च में आते जाओ, दान डालो, यही है ना। हाँ, विश्वासी का बुलाहट है यीशु के बारे में गवाही देना। विश्वासी इवेंजलिस्ट है। इधर तो बाइबल कॉलेज में इवेंजलिस्ट का सर्टिफिकेट देता है, इवेंजलिस्ट का कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, सारे विश्वासी इवेंजलिस्ट है। यदि आप विश्वास किया है यीशु मसीह को, आप इवेंजलिस्ट है। आमीन। यीशु ने बोला सारे जातियों को, सृष्टियों को सुसमाचार सुनाओ, और हमारा कर्तव्य है तो हम काम करें। मेरा वाइफ भी उसी तरह काम कर रहा है 24 आवर्स, प्रभु को सेवा कर रहा है। बहन जी भी काम कर रहा है। इस चर्च में कोई ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं। आप भी तो काम कर रहे हैं ना, सब लोग काम कर रहा है, प्रभु को सेवा भी कर रहा है। अच्छा लगता है, किसी के बंधन में नहीं है, किसी के गुलाम में नहीं है, आज़ादी है। चारे पैसा मिलता है लेकिन आराम से जी रहा है। आमीन। कोई बंधन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को पूर्ण समय का बुलाहट भी होता है। हालेलुया। अब उसको परखना है और उस व्यक्ति को वही करना है। यदि वो सोचेगा, जो पूर्ण समय बुलाया, वो सोचेगा हम काम भी करेंगे, प्रभु का सेवा भी करेंगे। जो परमेश्वर का रास्ता छोड़ता है उसके लिए दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा एक रास्ता उसके लिए नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो जिसको फुल टाइम बुलाया उसको परमेश्वर का सेवा फुल टाइम करना है। आमीन। हालेलुया। लेकिन आज कुछ दिक्कत हो जा रहा है कलीसिया में। जो फुल टाइम बुलाए नहीं है वो लोग फुल टाइम कर रहा है, उसको बुलाए नहीं है, वो आकर के पादरी बन रहा है, बाइबल कॉलेज जा रहा है, सपोर्ट के चक्कर में घूम रहा है। जब मोटा धन मिलेगा, जिसने उसको बढ़ाया उसको भी छोड़ देगा। मोटा धन जिस दिन मिलेगा ना, जिस मिनिस्ट्री या चर्च उसको बढ़ाता है, उसका दिमाग में ऐसे ही होता है, जब हमको पैसा आ जाएगा, 4 कॉन्टैक्ट आ जाएगा, हम इसको छोड़ देंगे। और वो छोड़ करके दूसरा मिनिस्ट्री खोल दिया, एवरलास्टिंग मिनिस्ट्री एंड ट्रस्ट करके समझ में आया? अपने ट्रस्ट खोल दिया, अपने पत्नी को रखा, 2 आदमी को रखा, बल 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 बोलने वाले को, वो दूसरा मिनिस्ट्री खोल दिया। बोले परमेश्वर मुझे दर्शन दिया, बर्डन दिया, बिहार के लिए, पटना के लिए, उगांडा के लिए, बहुत कुछ बोल दिया, प्रभु दिखा रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से बहुत लोग को प्रभु के पास ले जाना है। स्वयं जाते तो अच्छा है, प्रभु के पास ले जाने के बाद छोड़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह बहुत बर्डन और प्यास के साथ उसका इच्छा क्या, ऐसे भी हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है इसलिए उसका भी असर पड़ता है मिनिस्ट्रियों में। कहीं भी उसको एक गाड़ी, मोबाइल 2000 रुपये मिलेगा, अरे कुछ भी नहीं मिलता तो वो तो हो गया ना जी, बाकी तो देख लेगा वो। इसी तरह बहुत लोग हैं भाई साहब, हमसे गुस्सा नहीं करना, बहुत लोगों को हमसे नफरत है, फिर भी हमारा प्रचार हम इस रीति से कदम नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य का पवित्रता के लिए बोल रहे हैं। अधिकतर लोग एनीवे उसको ऊपर अभी नहीं जाएंगे। तो जिसके पास बुलाहट नहीं है वो लोग आ गया तो काम उससे अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। और जो बुलाया है वो वहाँ बाहर जाएंगे, उसका भी काम अच्छा नहीं होगा। एक्चुअली वही हो रहा है। बुलाया है अंदर आने के लिए वो बाहर, और जो अंदर बुलाए नहीं है वो अंदर आ गया बुलाया उसको लड़की ले गया, क्यों? कौन ले गया? लड़की फंसा दिया, या फिर पैसा फंसा दिया, बुद्धिमान बनने के चक्कर में गया। बुद्धि कौन दिया था बताइए? परमेश्वर दिया। चार्जिंग तो वही शुरू किया, 2 शब्द समझने के बाद परमेश्वर का बाप बनना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि हमको तो समझदारी मिल ही गया, अब हम डॉक्टर बनेंगे। तुमको बुद्धि परमेश्वर डॉक्टर बनने के लिए नहीं दिया, उसका सेवा करने के लिए दिया है। आमीन, हालेलुया। तुम नहीं समझा है परमेश्वर को और उसको आशीष को, इसलिए भोगेगा जिंदगी में भयंकर रीति से। ऐसा लोग भोगेगा, जीवन वापस नहीं मिलेगा। जो गया गया, बनते रहो। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर यही घटना है, इसलिए हम अपने मर्जी से नहीं बोल रहे, वचन के अनुसार कुछ बात सिखा रहा है। 21:3 को पढ़िए। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। प्रभु ने इधर लूका 5 उसका 10 वाक्य का बीच में से पढ़िए। यीशु ने शिमोन से कहा, वहां से यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। लूका अध्याय 5 उसका 10 में यीशु ने शिमोन से कहा, मेरे पीछे बोले, मत डर, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। मनुष्यों को पकड़ा करेगा। समझ गए ना? हालेलुया। बुलाहट बदल गया है, उसका काम, उसको यहाँ तक बहुत बड़ा मछली मिला, आर्थिक बढ़ोतरी मिला। हम लोगों को तो क्या होगा, और बिजनेस बढ़ाएगा, है ना? बुलाहट कुछ और होता है। 5, 4, 6 वाक्य को पढ़िए। जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ओ, यीशु मसीह का वचन सुनने से क्या मिला? बड़ा चमत्कार। बिजनेस टूटा हुआ था, बिजनेस लॉस है। रात में मछली पकड़ने के लिए गया, मछली नहीं है, वो बैठा हुआ है। प्रभु ने बोला, जाओ, जा करके गहरे पानी में मछली ये जाल डालो। वो डाल दिया। उस समय क्या हो रहा है, मछली, बहुत सारे मछली उसको मिला। लेकिन इसके मिलने के बावजूद ये लूका में इसने क्या बोल रहा है, 8 वाक्य में, ये जब इस चमत्कार को देखा तो पत्रोस ने क्या बोला, प्रभु आप बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है, हम आपको 2000 रुपया देते हैं। कितना रुपया? 2000 रुपया, और ब्लस कीजिए मुझे, ऐसे बोला है। पतरस यीशु मसीह को महान शक्ति को देखा उसका वजन में, तब पतरस का नजर कहाँ गया? उस चमत्कार को ऊपर नहीं गया, फिर कहाँ गया? चमत्कार करने वाला व्यक्ति को ऊपर गया है। समझ में आया जी? जीवन तब बदलता है। आज का क्रिश्चियन कलीसिया चमत्कार का पीछे है, चमत्कार करने वाला यीशु के पीछे नहीं है। इसलिए प्रॉफिट लोगों का, अपोस्टल का बहुत डिमांड है, बिजनेस चल रहा है। हालेलुया। वो उस माल को नहीं देखा, उसको बहुत ज़्यादा मछली मिला। इधर तो हम लोग पटना वगैरह में तो मछुआरा है, लेकिन उनका तालाब के अंदर का ही खेल है। लेकिन ओरिजिनल मछुआरा को जाना तो कहाँ जाना है? वाह, मज़ा आता है। हीरो है लोग, हीरो समुद्र के हीरो है लोग। क्योंकि जिस वक्त केरला में बाढ़ आया, आप लोग सब जानते हैं ना, महाबाढ़ आया था, उस समय सारे सिस्टम फेल, सैकड़ों लोग मरना शुरू कर दिया। तो केरल का किनारे, सारे किनारे में सागर है, कन्याकुमारी से लेकर के गोवा तक बड़े बड़े मतलब बोट्स लेकर के वो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। मज़ा आता है देखने के लिए। तो गवर्नमेंट फेल, सब फेल। तब बुद्धि आया, मछुआरों को लेके आएंगे, क्योंकि अब जमीन भी सागर बन गया। अभी तो उनका काम है। पहले हमारा राजनीति चल रहा था इधर, हमको वोट दे दो, उसको नहीं देना, वो पापी है, ये सब बोलता था। अब ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। सागर आया जमीन पर, पृथ्वी सागर बन गया, तो फिर किसका काम है वहाँ पर? हीरोज का। कौन हीरोज? मछुआरा, सुपर हीरोज। आया भयानक, निकल गया, कोई डाइव करके गया, भयंकर रूप में जो फंसा हुआ था लोग, ये अपने बड़े बड़े नाव लेकर के एकदम नीचे से लोगों को उसने उठा दिया। हालेलुया। हजारों लोगों को उसने जीवन दिया है। आमीन। केरला गवर्नमेंट उनको विशेष अवार्ड दिया, भयानक काम किया। हालेलुया, हालेलुया। तो मछुआरा कब मछली पकड़ने के लिए जाता है? हम लोग को तो पटना में पता नहीं, दिन में जाता होगा, खैनी निकाल के निकलते नहीं। लेकिन उधर ऐसा नहीं है। जो ओरिजिनल मछुआरा अर्ली इन द मॉर्निंग आता है, रात में 2 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 3-4 बजे तक जो होता है मछली पकड़ने का, मतलब वो सब ऊपर आ जाएगा, वो टाइम होता है। इसलिए रात भर प्रयत्न किया, उनको मछली नहीं मिला। अब यीशु मसीह मछुआ था क्या? इनको क्या साइकोलॉजी मालूम है उसका अंदर का? यीशु मसीह को कुछ मालूम है, टेक्निकल नॉलेज। वो तो बड़ाई का काम है, वो तो लकड़ी बनाते थे, फर्नीचर बना सकता था, उसका तो नॉलेज था फिजिकली। लेकिन मछुआ, इसका अंदर में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। वो सब कुछ जानते हैं। आमीन। उसी ने इस मछलियों को भी बनाया।
उसका भी सृष्टिकर्ता यही है। हालेलुया, और इसका साइंस फेल हो गया तो यीशु मसीह का साइंस शुरू हो गया। आमीन, इसलिए आप एग्जाम में फेल होता है, जिंदगी में फेल होता है, नौकरी में फेल होता है, जहां कहीं भी आप फेल हो जाएंगे, यीशु का साइंस शुरू करता है। हालेलुया, उसका शास्त्र शुरू हो जाएगा, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान शुरू हो जाएगा। आमीन, यदि तुम्हारा फैमिली भी टूटा है तो उसको जोड़ने वाला यीशु मसीह है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द तुम्हारे बच्चे का जीवन को भी बदलने वाला यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, तुम्हारा गरीबीपन मिटाने वाला भी यीशु ही है। आमीन, यदि प्रार्थना करोगे वो रास्ता खोलेगा। आमीन, आमीन, उसका सबसे सुपर वादा है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा हालेलुया, और मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन, तुम्हारी आवश्यकताओं को मांगने का पूर्व ही मैं जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हालेलुया, प्रभु जीवित है और वो आज भी चमत्कार आपका जीवन में कर सकते हैं। हालेलुया, परंतु ये एक प्रॉब्लम है आजकल का विश्वासियों के अंदर में, प्रभु का चमत्कार पाता है परंतु धन्यवाद नहीं देते। धन्यवाद जैसे देना चाहिए वैसे नहीं देते हैं। धन्यवाद दिल से होना चाहिए, मुंह से नहीं, मुंह से नहीं, दिल से। हालेलुया, हालेलुया, दिल से धन्यवाद होना है। प्रभु एक चमत्कार किया तो क्या होना चाहिए? हमारा जीवन बदलना चाहिए। आमीन, इधर चमत्कार के बाद जीवन बदल रहा है। आजकल के विश्वासी चमत्कार मिला तो दूसरा चमत्कार के लिए फिर जाते हैं, लिखते हैं चैटिंग में, माँ का गोड़ दर्द ठीक हो गया, पापा का हड्डी में दर्द ठीक हो गया, बहन का शादी हो गया, भाई को नौकरी नहीं है दे दीजिएगा। अच्छा, उधर बैठा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। हालेलुया। एक एक करके किराना दुकान में जब दांत नहीं बोलते, चावल, दाल, चना, तेल, चीनी, नमक लिखता ना, उसी तरह आज विश्वासी का दिमाग है। शर्म आना चाहिए इस तरह का विश्वासी लिखते जाते हैं। अरे ये लिखने से पहले ही तुमको मिल गया, आमीन, उसी को विश्वास का आता है और विश्वासी का आता है। हालेलुया, तुम लिखने का पहले ही तुम्हारे आवश्यकताओं को जानने वाला है यीशु मसीह। हालेलुया, लिखने की जरूरत नहीं, उतना समय और कुछ काम करो, उसका महिमा करो, आमीन, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आप सोचते रहिए, वो काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया, चमत्कार जब हमारे जीवन में होता है तो हम चमत्कार करने वाला प्रभु को देखना है हालेलुया, और उसको पहचानने के लिए कोशिश करना। चमत्कार मेरे जीवन में जो किया ना, वो प्रभु मुझे चाहिए, हालेलुया, वो मेरा दोस्त है, मुझे वो चाहिए। विश्वासी इसलिए आत्मा में नहीं बढ़ता है, चमत्कार नहीं होने से नहीं। चमत्कार इतना सारा विश्वासी के जीवन में हो रहा है परंतु प्रभु को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर चमत्कार के पीछे फॉलो कर रहा है, फिर चंगाई के पीछे फॉलो कर रहा है, जीवन नहीं बदलता है। परंतु इधर पतरस का जीवन बदल गया एक चमत्कार से। चमत्कार करने वाला प्रभु को वो जान लिया है, उसको पावर को जान लिया और उसको पीछे गया और क्या बोला? प्रभु को जाना तो उसने क्या बोला उधर वहां पर? हे प्रभु मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्या बोल रहे हैं? ये अभी क्या हो रहा था समुद्र में? मछली लोग जो आए वो कुछ पत्थरों से कुछ बात किया क्या? कोई मछली उड़ करके आया, अरे हम लोग आराम से सो रहा था, तुम हमको जाल में फंसा दिया, पापी नंबर 1 का, ऐसे बोला है? पापी हमको बोला, मछली पापी बोला, ऐसे हुआ? नहीं, फिर कहाँ से इस पतरस का मन में ये बात आ गया मैं पापी हूँ? जब प्रभु आता है ना हमारे जीवन में, पाप का बोध मिलता है। हालेलुया, प्रभु जब आता है तो पाप का बोध मिलता है, मन फिराने का पावर मिलता है। आमीन, इसलिए बोलता है आज कर का विश्वासी लोग यहाँ तक बीड़ी नहीं फेंका, खैनी नहीं फेंका, बपतिस्मा दे दिया। 1 नंबर का ऐसे लोगों को जीवन में गाली देना नहीं बंद किया, आज भी व्यभिचार में फंसा हुआ है, जीवन में शुद्ध नहीं है, पत्नी को पीट रहा है, नाना प्रकार का बोलता है, इस तरह का झूठ बोलना, झूठ करना, धोखा देना, झगड़ा करना, जीवन पवित्र नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, पापों से मुक्ति नहीं पाया, केवल गीला बना दिया शरीर को और इसके बाद में बैठा हुआ प्रभु प्रभु बोलता है। वो डिस्ट्रैक्शन देता है, उसके प्रभु बोलने से ना हम लोग को सिर दर्द होगा। जिसका अंदर में सही अभिषेक है उसके लिए टेंशन है ऐसे विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया, जिसके अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ है उसी का ही मुंह से आत्मा का मिठास आता है। हालेलुया, 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 है ना? जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है
उसके सामने ज़्यादा देर आप बैठ नहीं पाएगा। इधर तो 6 घंटा का सेवकाई होता है, शुरुआत होता है थोड़ा लेट से कभी कभी होता है, लेकिन अंध होने का कब अंध होगा कोई नहीं जानता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इधर का विश्वासी समझ बुझ करके आता है, अब कब आ तो गया। लेकिन जिस सेवकाई अंध नहीं होता है अभिषेक पकड़ने के बाद, वही है सही सेवकाई। लेकिन आज नहीं चलेगा ना, 2 घंटा तो एकदम ठीक 2 घंटा में रुक जाइए। बाइबल का इतिहास ऐसा नहीं है। एक बार यीशु मसीह प्रचार करना शुरू कर दिया, 3 दिन प्रचार किया, सब भूखा हो गया, तब जाकर के चमत्कार किया। पौलुस प्रचार किया, एक लड़का छत के नीचे गिर गया, मर गया, और पौलुस नीचे। आप लोग पढ़ा हुआ है क्या कभी? ये तो लगता है कुछ नहीं पढ़ा हुआ, ये नया आदमी है, नया व्यक्ति है, हमको लग रहा है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। आप सुनते जाइए, कई बात आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में समझ में आएगा। कई ऐसे बात होता है समझते नहीं जल्दी, बाद में समझ में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक को कोई रोक नहीं सकता है। पवित्र आत्मा यदि बोल रहा है तो बोलते ही जाएगा। यदि हम बंद करेंगे, कल से मेरा सेवकाई नहीं होगा। आदमी जाएगा तो जाएगा, प्रभु नहीं जाना चाहिए। आमीन। आदमी जाएगा तो जाएगा, प्रभु नहीं जाना चाहिए। आमीन। वही कॉन्सेप्ट है। इसलिए चर्च में कम लोग हैं। हालेलुया। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में बड़ा आशीष इन दिनों में होगा। हम धीरे धीरे इंजन को गर्म कर रहा है। हालेलुया। 25 साल से गर्म कर रहा है, अब गर्म होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रदर्शन परमेश्वर का है तो पूरा होगा ही। आमीन। बस हमको देखना है कि हमारा पैर स्थिर है कि नहीं, मुझे बस इतना ही देखना, बाकी उसका काम है। हमको ना खाना बांटना, ना कंबली बांटना, ना अच्छे कुर्सी बांटना, कुछ नहीं बांटना। परमेश्वर हाथ मिलाएगा, परमेश्वर उसको, इससे जो बांटता है ना कंबली गुंबली, उससे 100 गुना अभिषेक इस चर्च से लोगों को मिलेगा। हालेलुया। जो ये सब नहीं करता है, क्योंकि प्रभु डायरेक्टली उनको देगा। आपको हम देना है कि प्रभु देना? कौन देना है? प्रभु। प्रभु देना है। हालेलुया। प्रभु देगा तो स्थिर रहेगा। आप प्रभु जी को ज्यादा प्यार करेगा। हमको जरूरत नहीं है, पास्टर जी ठीक है, अच्छा है, बस उतना ही से काफी होगा, मेरे नाम कभी नहीं लेगा, मैं लेना भी नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इधर देख रहे हैं, ये पतरस का दिमाग कहाँ चला गया? यीशु के पास। यीशु को देखने के बाद प्रभु पतरस क्या बोला? प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यह सबसे बड़ा अभिषेक है। कई लोग को अपने पाप समझ में नहीं आता है। जिस समय हमें अपने पाप समझ में आते हैं तो हम बच गया। बीमारी जब तक नहीं पता चलेगा, इलाज कैसे होगा? कौन से पाप के बंधन में, आपको मालूम है क्या? कौन से पाप के बंधन में आप थे, या आज कौन से पाप आपको बांधा हुआ है? अच्छा से समझ लीजिए। गालियां देते हैं क्या? उल्टा सीधा मोबाइल चलाते हैं, गलत संगति है क्या? पाप है। पवित्र आत्मा आता है, यीशु आता है, यीशु आता है तो पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमसे बात करता है। उस समय जरूरत नहीं था, सीधा यीशु बात कर रहा है। और ये पाप का बोध उनके अंदर में आया, द कन्विक्शन ऑफ सिन, पापों का बोध। वो चीज हमें पश्चाताप के पास ले जाएगा। हालेलुया। पश्चाताप मन फिराने के पास ले जाएगा। हालेलुया। तब पूरा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों को पापों का बोध है, परंतु पश्चाताप नहीं है। कई लोगों को पश्चाताप भी है, हमने गलत कर दिया, गलती किया है, परंतु मन नहीं फिराता। वही चीज फिर बार बार कर रहा है। आज रात जो किया पाप, कल रात में भी वही कर रहा है। मन में है करना नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा, वही करते जा रहा है। प्रभु मैं पापी हूँ, ये पाप का पश्चाताप से फायदा नहीं है। मन फिराना है, लौट आना है, हालेलुया। नया जीवन शुरू करना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तब आशीष है। कोई चर्च आपको स्वर्ग नहीं देगा, कोई प्रॉफिट और अपोस्टल भी स्वर्ग नहीं देगा, पवित्र बाइबल आपको स्वर्ग देगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर उसका मालिक है, यीशु मसीह उसका रास्ता है, उसका सहायक है पवित्र आत्मा। यदि आप इसको पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का नाम में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो स्वर्ग पहुंच जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई। पास्टर साहब कॉम्प्रोमाइज करेगा आदमी नहीं जाने के लिए, लेकिन स्वर्ग नहीं सो कॉम्प्रोमाइज करता है। हालेलुया। स्वर्ग नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा। तुम्हारा पास्टर कॉम्प्रोमाइज करेगा, उसको तो आदमी चाहिए ना, मिनिस्ट्री नहीं तो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। किसका हिम्मत है काली गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल बढ़ा करके सुबह से शाम तक टेम्पो चला रहा है, इधर से उधर, है ना, पटना से दानापुर, दानापुर से पटना, एक भी आदमी बैठा नहीं है, पेट्रोल भराया चलाते जा रहा है। दूसरा दिन चलाएगा क्या? सब्जी का दुकान खोलेगा,
लेकिन जिस पास्टर के पास वो हिम्मत है पेट्रोल भरा 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 करके नष्ट होने से भी चलाने के लिए, वो स्वर्ग ले जाएगा आपको। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ये गिल्टीनेस उसके जीवन में आया, मन में पाप नजर आया, तो प्रभु को बोल रहा है दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। मैं पापी मनुष्य हूँ। प्रभु को बोल रहा दूर हो जा, दूर हो जा, क्योंकि कारण है तू पवित्र है। हालेलुया, यू आर होली। तुम्हारे सामने हम नहीं आ सकते हैं। मैं पहले नहीं समझा था, ये चमत्कार मेरे आंखों को खोल दिया है। हालेलुया, मैं नहीं समझा। तुम वचन सुनाया हमको समुद्र के किनारे, मुझे नहीं समझ में आया। मैं तो जन्म से यहूदी हूँ, परंतु मुझे कुछ भी आइडिया नहीं हुआ, लेकिन एक मिरेकल के द्वारा तुम प्रकट किया है, तू सचमुच जीवित परमेश्वर है। आमीन, आमीन, यस, हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर उसको दंडवत कर दिया। यीशु मसीह ने क्या बोला? देखो इधर शॉर्ट कन्वर्सेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एक वर्ड करके वो बात कर रहा है। यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या बोला? यीशु ने शिमोन से सही कहा, बोल रहा है, पापी है, हमको मालूम है ना तुम महापापी है, मन फिराओ, ऐसे बोला यीशु मसीह? नहीं। फिर क्या बोला? यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। मत डर, बोलिए मत डर। मत डर। बाइबल में एक एक वर्ड में, शब्द में मतलब है, एक एक बिंदु और फुल स्टॉप और कॉमा में भी मतलब होता है। अभिषेक होता है, रेवलेशंस होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला मत डर। क्या वहां पर कोई भूत था क्या? नहीं। मत डर, डरना नहीं। किस बात के लिए मत डर बोला? डरा हुआ था, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, तू पवित्र है। तब बोला कि डरना नहीं, कोई बात नहीं, हम डील करेंगे, मैं डील करूंगा। उसका पाप के कारण वो डर रहा था, इसलिए बोला कि मत डर मीन्स मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। कोई बात नहीं। उसका जवाब उतना ही दिया है, मत डर, टेंशन नहीं लेना। अब मैं तुमको एक बुलाहट दे रहा हूं। क्या है बुलाहट? बढ़िए। अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करेंगे। हो गया ना आंसर? यस। मत डर, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करेगा। मनुष्यों को पकड़ा करेंगे। तो यहां से एक मर्चेंट, ये पत्रोस के विषय में जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कि पत्रोस छोटा मोटा मछुआरा नहीं है, बहुत बड़ा मर्चेंट सीनियर था। उसके पास एक ने अनेक नाव थे, होलसेलर था, वहां का एक नंबर 1 मर्चेंट था। कौन? पतरस। पतरस का जीवन यीशु डाइवर्ट कर दिया है। आमीन। इसी को बोलता है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अपने जीवन से बोलता हूँ, कोई बोलता है भाई सर आप या भाई साहब आप कब से ये सब कर रहे हैं? मैं सीधे बोलता हूँ 26 साल से मेरे जीवन बदल गया। पहले दुनिया के लिए था, अभी यीशु का काम कर रहा है। हालेलुया। कि कैसे 26 साल में मेरा जीवन डाइवर्ट हो गया। उसी तरह हमारा जीवन डाइवर्ट परमेश्वर करता है, लेकिन डाइवर्ट होने का रास्ता ये होना चाहिए, यीशु का पास जाना है, उसका उपस्थिति को पहचानना है, पापों का बोध होना है, पश्चाताप होना है, तब हीलिंग शुरू होता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज के बिलीवर्स, ये प्रॉफिट लोग, और मैं अच्छा प्रॉफिट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छा प्रॉफिट होगा उसका विरोध नहीं करते हैं, सही अपोस्टल है उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन झूठे हैं बहुत ज़्यादा। बाइबल बोलता है, हम नहीं बोलता है। झूठे अभिषिक्ता और झूठे अपोस्टल, झूठे सब बाइबल के अंदर से ही हमने सीखा, हम कहाँ से बोलेगा? हालेलुया, हालेलुया। दुनिया इतना भरमा गया है, दुनिया में कहीं भी जगह आज सबसे ज़्यादा आप देखने वाला चीज़ क्या है? CCTV है ना। कहीं भी जाओ कैमरा, बाइक में कैमरा, साइकिल में कैमरा, बटन्स में कैमरा, हेलमेट में कैमरा, सब जगह कैमरा। फिर भी चोरी की कोई कमी नहीं है। कैमरा में देखते जा रहा है लेकिन चोरी होते जा रहा है। जितने सिक्योरिटी दुनिया में बढ़ा उतना ही कांड भी बढ़ गया। इसलिए पाप को बंद करने के लिए किसी का ताकत नहीं है, केवल परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उसको अभिषेक किया, उसका जिंदगी को डाइवर्ट कर दिया। किस बात के लिए? मनुष्यों को मनुष्यों को क्यों पकड़ेंगे? उसका मतलब क्या है?
सुसमाचार के द्वारा मनुष्यों का जीवन का उद्धार के लिए एक बहुत बड़ा काम उसके द्वारा होगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चेक कीजिए आपका जिंदगी के विषय में, क्या आपको परमेश्वर बुलाया है कि नहीं? उसके सेवकाई में आप नहीं कह सकता मुझे नहीं बुलाया है, चेक करना होता है। यदि ऐसा है तो किस प्रकार का बुलाहट आपको दिया है उसको भी समझना है। जल्दी नहीं समझना, धीरे धीरे समझने के बाद परमेश्वर से बात करना है कई प्रकार से प्रकट करने के लिए, तो उसके सेवा के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने पूरा जीवन समर्पण करना, किसी मिनिस्ट्री में किसी चर्च में नहीं, यीशु के सामने। हालेलुया। इधर तो ऐसे होता है मिनिस्ट्री में समर्पित करता है, मिनिस्ट्री नहीं है परमेश्वर। आपको समर्पण यीशु के सामने करना है, हालेलुया। वो तुमको चलाएगा। आमीन। कोई मिनिस्ट्री और कोई चर्च परफेक्ट नहीं है, केवल परफेक्ट यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए हम अपने जिंदगी यीशु के सामने चढ़ाना है, तब हमारे दुख और समस्या में हम उसी से बात कर पाएंगे। आमीन। नहीं तो ये मिनिस्ट्री और चर्च वाला तुम लोग को दुख देगा। वो तो अपने पेट के चक्कर में बहुत लोग हैं, वो क्या करेगा? दयालु है क्या? आजकल आप लोग चर्च में दया देखा है? दयालु को देखा है? हम नहीं देखते। एक नंबर का खडोर दिल वाले आज विश्वासी लोग हैं। वो देगा किसी को, गरीब को, लेकिन उसको तो कोई देना पड़ेगा। 10 रुपया देगा तो 5 रुपया वो खाएगा और 1-1 रुपया आपको देगा, ऐसे देने वाला है। हालेलुया। कलीसिया से मारपीट नहीं हो रहा है क्या? मिनिस्ट्री से प्रेम में है? नहीं है। पास्टर के साथ में लड़ाई है, कलीसिया के साथ में युद्ध कर रहा है, सेवकाई के साथ में लड़ाई चल रहा है, प्रेम चल रहा है। यीशु मसीह क्या लड़ाई करने के लिए सिखाया था? यीशु ने प्रेम करने के लिए ही सिखाया। अरे वो चीज आज कलीसिया करते तो सचमुच कलीसिया दुनिया के लिए आशीष का कारण बनता है। आमीन। जब तक जो करना चाहिए वो चीज नहीं करेंगे तो यीशु मसीह का प्रचार करने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रचार बहुत अच्छा है ना? किसी को फंसा कर लेके आता है, तुम्हारे जैसे नरक का योग्य उसको भी बना देते हैं। प्रचार तो अच्छा है, यीशु मसीह का प्रचार गलत नहीं है। उद्धार पाने के लिए प्रचार सुनना होता है, प्रचार पर विश्वास करना होता है, लेकिन अंदर आएगा तो उसका स्थिति फिर क्या होगा? किसका स्थिति? जो विश्वासी अंदर आते हैं उसको सही नमूना मिल रहा है क्या? नहीं मिलता है। कुछ लोगों तो नोटे चाहिए उसके लिए आता है। मैं तो कई बार अपने समर्पण बोलता है ना लोगों को, हम लोग का सेवकाई देशीय सेवकाई है, यहाँ से विश्वासी से सब दशवांश लेकर के काम करते, हम लोग बाहर से कुछ नहीं लेते। बड़ा समर्पण है। बिहार में परमेश्वर है, इंडिया में परमेश्वर है। अच्छा, ध्यान से सुनते रहेगा। अच्छा। पास्टर जी तुम निकलते हैं, अब कब आएगा? देखते हैं कभी आएंगे। कारण क्या है? हम तो सब उनको जो मिलना था बोल दिया। क्या है? इधर कोई पैसा नहीं, देशी है, गरीब लोग जो होता है, अच्छा गरीब लोग देता है, पता चल गया क्या मिलेगा, गरीब देता है। अच्छा, तो हम लोग को क्या मिलेगा? तो सोचेगा इसके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई फंड नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं देते। ये आदमी के पीछे जाएगा तो हमको भी पानी नहीं मिलेगा। अच्छा है कि हम लोग वापस चले, उधर खाना मिल रहा है, बिरयानी मिल रहा है, चावल मिल रहा है, उधर ही ठीक है। उधर बिरयानी मिलेगा, तुम खा के मर जाओगे, परंतु उधर यीशु मिलेगा। आमीन। हालेलुया। तुमको बिरयानी के साथ में मरने का अनुमति वो देगा, तुम्हारा पाप के विषय में नहीं बोलेगा। बहन जी बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सब प्रभु क्लियर करेगा। इसका मतलब इसका पॉकेट में प्रभु है। ऐसे भरमाता है लोगों को। आपको देखेगा ना, आपका सीधा मुंह पर आपका पाप को बोलना है। उसको पहले अभिषेक होना जरूरी है। अभिषेक है तो उसको बोलो। आदमी बटोरने के लिए नहीं है, आत्मा बटोरने के लिए काम करो। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा? पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा। आदमी बटोरने के लिए नहीं, फिर आत्मा बटोरने के लिए काम करो। लेकिन आज आदमी बटोर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा है क्या? हालेलुया। हालेलुया। ये पौलुस पत्रोस इधर क्लोज कर रहे हैं। टेंशन नहीं लेना, आराम से बैठे जाइए। और जब निकलेगा ना, जानवर जब खाना एक साथ लेते हैं इधर ना, जानवर इधर खाना का स्टोर करता है, जब रिलैक्स करते हैं धीरे धीरे यहाँ से यहाँ ला करके चबाता है, एंजॉय करता है। कुछ बच्चा भी ऐसे होता है, चॉकलेट दे दो, जल्दी से नहीं खाएगा, चाटते रहेगा उसके बाद ऐसे करते रहे, क्योंकि जल्दी खाने को तो मजा चला जाएगा ना जी। कोई ऐसा स्वीट, ऐसा अच्छा चीज खाने के बाद मुंह नहीं वॉश करता, ऐसे भी लोग हैं। जल्दी मुंह नहीं साफ नहीं करेगा, थोड़ा देर रहेगा, टेस्ट क्या करेगा, ऐसा हो गया। तो उसी तरह धीरे धीरे पचेगा।
धीरे 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 पछेगा। हो सकता है आज का क्लास मिला, 1 साल के लिए आपके लिए काफी है। एक ही प्रचार किसी के जीवन को परिवर्तित करता है। आमीन। एक वजन जीवन को बदलता है। हालेलुया। एक चमत्कार जिंदगी बदलता है। आमीन। एक मुलाकात काफी है। बार बार सुनते हैं परंतु परिवर्तित नहीं होता है। कई लोग वो सुनते हैं परंतु जीवन नहीं बदलता, लेकिन जीवन बदलने के लिए एक शब्द इनफ है, चेंज हो जाएगा। हालेलुया। 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 ये पथरस 2 बार प्रभु को थोड़ा दुख दिया है, अब यहाँ पर थोड़ा उसी तरह ही हम देख रहा। मच्छी पकड़ने से आदमी पकड़ने के लिए लेके आया, आदमी पकड़ना छोड़ करके फिर कहाँ गया? इधर क्या बोल रहा है? तीसरा वाक्य 21:3 में, शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। प्रभु ने क्या किसके लिए लेके आया था? मनुष्य को पकड़ने के लिए। ये क्या हो रहा है? बैक स्लेट। कई लोग प्रभु के पास आने के बाद बैक स्लेट होता है, छोड़ता है प्रभु को। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। एक आदमी बैक स्लेट हो जाएगा, उसके साथ में बहुत लोग बैक स्लेट हो जाता है। एक पादरी गिर जाएगा तो विश्वासी सब गिर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल देखते हैं ना, कोई MP और MLA एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाता है। कल हम देख रहे थे एक पार्टी से दूसरे पार्टी साउथ में, एक आदमी आया, उस पार्टी का लीडर है, उसके चेले चपटे आया 10, 20, 25 आदमी या 50 आदमी, वो दूसरे पार्टी में चला गया। वो चला गया तो कितना लोग उसके पीछे आया? 50 आदमी आया। समझ में आया? इसी तरह एक जाएगा ना लीडर, पीछे बहुत लोग मरेगा। बाप माँ जिस परिवार में बर्बाद है, बच्चा भी बर्बाद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 लोग पतरस के पीछे मछली पकड़ने के लिए चला गया रात में। इस विपत्ति एक बहुत बड़ा विपत्ति है, इस कारण यीशु को फिर से वहां पर चमत्कार करना पड़ा। अगले संडे में हम लोग इसको देखेंगे। इतना काफी है, इतना आपका अंदर में गया। पवित्र आत्मा यहाँ पर है, इसलिए आपको ये वचन अंदर में काम करेगा।